नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 22 में राशि के गुण स्वरूप में हम मनुष्य राशि, जानवर राशि, कीट राशि और जलचर राशि और इसी के साथ रात्रि बलि और दीपावली राशियों का अध्ययन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पाठ संख्या 22 हो चुका है और अभी तक हम राशियों के विषय में ही जान रहे हैं। क्या राशियों को इतना जानना जरूरी है? तो हम कहेंगे बिल्कुल। हमें नहीं पता कि किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें किस राशि की आवश्यकता हो। और जब हम आगे ज्योतिष के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहां लिखा होता है कि दीपावली या रात्रि बलि, केवल इतना लिखा होगा। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि दीपावली राशि और रात्रि बलि राशि किसे कहते हैं, या वहां पर लिख दिया, केवल वहां पर लिखा हुआ जानवर राशि, उसके अनुसार ये फल होगा, कीट राशि के अनुसार ये फल होगा और जलचर राशि के अनुसार ये फल होगा। तो जब आप उसको ही नहीं जानते होंगे तो आप फिर वहां पर फिर बेसिक सीखना प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए जो इसका बेसिक है, इसकी नींव है, हम उसे यहीं पढ़ लेते हैं कि जब हम ज्योतिष के सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमें वहां पर इस विषय को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो हम कहेंगे कि आप इसे क्रम से पढ़िए। ये इसलिए, जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि हर मनुष्य, हर इंसान, मानव हमेशा शांत रहता है और वो शांत स्वभाव का भी होता है, पर कहीं कहीं पर उसे क्रोध करना पड़ता है क्योंकि क्रोध की वहाँ आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम इन राशियों को जानेंगे तो किस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो उस अनुसार हमें इसे जानना पड़ेगा। जब हम जानते होंगे तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि मनुष्य राशि किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पीछे हमने अध्ययन किया था कि मानव द्विपद राशि, तो उसी को, जो हमारी द्विपद राशि है अर्थात मनुष्य राशि, उसी को हम मनुष्य राशि कहते हैं, द्विपद राशि को। मानव साइन की राशि हमारी 3 नंबर की मिथुन राशि, 6 नंबर की कन्या राशि और 7 नंबर की तुला राशि। इसकी आकृति इन सबकी क्या है? एक मानव साइन की है। और जो हमारी कुंभ राशि है इसे भी हम मनुष्य राशि कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के सर पर घड़ा, मानव के सर, पुरुष के सर पर, तो इसलिए इसे भी हम मनुष्य राशि के अंतर्गत रखते हैं। और जो हमारी ये धनु राशि है, इसका पूर्वार्ध अर्थात इसका जो पहले का 15 अंश है, 0 से लेकर 15 अंश तक, इसका हम क्या कहते हैं? पूर्वार्ध हमारा किसका है? मनुष्य साइन का है। और यदि हम 15 अंश से बाद की बात करें, वहां पर हमें एक घोड़े की आकृति मिलती है, तो हम उसे कहाँ रखते हैं? उत्तरार्ध को जानवर साइन में। तो हम जानवर साइन की राशि सभी जानते हैं, मेष राशि अर्थात भेड़ की आकृति। और यदि हम बात करें वृष राशि, बैल की आकृति, वो भी जानवर की है। सिंह राशि अर्थात शेर की आकृति। और यदि हम धनु के उत्तरार्ध की बात करें तो उसमें क्या मिलता है हमें? एक मगरमच्छ की, नहीं माफी चाहेंगे, धनु के उत्तरार्ध में एक घोड़े की आकृति। और यदि हम मकर का पूर्वार्ध की बात करें, वहां पर हमें हिरण का साइन मिलता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वो हिरण का साइन है। तो हिरण के हम क्या समझ सकते हैं? मकर का पूर्वार्ध जानवर साइन की राशि में। हमने मनुष्य साइन की राशि समझ लिया और जानवर की। अब हम कीट को समझ लेते हैं। कीट केवल वृश्चिक को ही कहते हैं, अर्थात बिच्छू को। तो हम केवल वृश्चिक को ही कीट राशि में समझते हैं। यदि अब हम जलचर राशि की बात करें, जल में चलने वाले अर्थात जलचर, जल में चलने वाले, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं केकड़ा कहाँ रहता है। केकड़े से आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो जल में रहता है, उसे जल में रहना अधिक पसंद है। तो कर्क राशि, मीन राशि, मीन से आप समझ सकते हैं मीन की आकृति क्या है? एक मछली की आकृति, 2 मछलियां हैं एक दूसरे की तरफ मुख कर कर। तो हम मीन से समझ सकते हैं जलचर।
और मकर का उत्तरार्ध अर्थात 15 अंश से लेकर 30 अंश तक जो हमारी मकर राशि होगी उसके 15 अंश, पहले 15 अंश हमने कहाँ लिख दिए? जानवर में, 0 से 15 अंश तक जानवर। और जो 15 अंश के बाद हमारा यहाँ पे जैसे 15 अंश एक कला भी होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ से 15 अंश से 30 अंश तक, 15 डिग्री से 30 डिग्री हमारा जलचर में, जलचर इसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इस अंश में किसकी आकृति मिलती है? एक मगरमच्छ की, और मगरमच्छ को कहाँ रहना अधिक पसंद है? जल में। तो इसलिए हमने इसे कहाँ लिख दिया? जलचर में। हमें, क्योंकि मैं आपको इतनी गहराई से बताना चाहता हूँ कि आगे आपकी तरफ से बहुत कम प्रश्न आए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम रात्रि वाली और दीपावली राशि को समझ लेते हैं। क्या इसे भी समझना जरूरी है? तो बिल्कुल, यदि आप इसे समझ पाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम यदि रात्रि वाली राशि को पहले जान लेते हैं, अर्थात हमारा चंद्रमा रात्रि में बलि होता है और सूर्य दिन में। तो जो हमारे चंद्रमा का साइन है, चंद्रमा की राशि क्या है? करक। करक से पीछे की 3 राशि अर्थात मिथुन, वृष और मेष, अर्थात करक से पीछे की 3 राशि 1, 2, 3, 4 हमारी रात्रि वाली राशि है। और फिर हम दिन का साइन क्या है? सिंह। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। तो हम सिंह से 3 आगे की राशि अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इसे हम कहाँ लिख देंगे? दीपावली राशि में। और यदि हम बात कर ले, हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रात्रि बलि, 5, 6, 7, 8 दीपावली। अब फिर हम 9 कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अब हमारे पास 4 राशि शेष बचता है, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो पहली 2 राशियां हैं जो वो हम दीपावली में रख देंगे। 9, 10 रात्रि बलि और 11, 12 दीपावली, अर्थात कुंभ और मीन को हम दीपावली के अंतर्गत रख देंगे और धनु और मकर को हम रात्रि बलि के अंतर्गत रख देंगे। यदि आप इससे हम क्या फल कथन समझ सकते हैं? यदि किसी भी जातक का दिन का जन्म हो और उसके लगन में चंद्र राशि यदि दीपावली हो तो जातक, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हो, बहुत भाग्यवान होता है। आगे जब हम उसका फल कथन करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा योग बताया गया है कि यदि दिन का जन्म है और लगन में उसकी चंद्र राशि दीपावली है तो एक अच्छा योग है। और यदि किसी का रात्रि का जन्म है और रात्रि बलि राशि लगन में और उसकी चंद्र राशि है, अर्थात चंद्रमा उसका रात्रि बलि राशि में है, तो उसके लिए ये एक अच्छा योग बताया गया है। बहुत जगह तो इसके लिए भाग्यवान योग भी लिखा गया है, तो हम इसे भाग्यवान योग ना मानकर एक अच्छा योग मानकर पढ़ेंगे कि ये एक अच्छा योग है। तो हमने आज राशि के गुण स्वरूप में मनुष्य, जानवर, कीट और जलचर इन राशियों को पढ़ा और हमने जाना कि दीपावली राशि और रात्रि बलि राशि किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्रम से पाठ देते हैं कि आपको ज्योतिष को समझने में किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो, कि आप यदि इसे क्रम से भी देखते रहें तो आपको ज्योतिष समझ में आ सके, आप किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष का जो रहस्य है, इसकी गहराई है और जो इसका सच है वह सभी जान सकें, किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े। क्योंकि हम स्वयं देखते हैं कि बाजार में ज्योतिष के लिए एक अंधविश्वास का विषय बना दिया गया, कि सभी ये मानते हैं कि ज्योतिष तो केवल एक अंधविश्वास का विषय है। पर आप इसकी गहराई को समझना चाहिए कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो ये लिखा है इसमें कितनी गहराई है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता हो या आपको वीडियो कैसा लगा या वीडियो में आप कुछ परिवर्तन चाहते हो
तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, या आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कंसल्टेशन के लिए, आप कंसल्टेशन और मीटिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और शिक्षा से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत वहां पर वीडियो दिख जाएगा आपके YouTube चैनल पर। तो इसलिए यदि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारे मन में भी एक उत्साह रहता है कि आप स्वयं ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपको एक वीडियो तो देते रहें, और हमारा प्रयास रहता है कि हम नित्य आपको ज्योतिष से संबंधित एक वीडियो तो दे सकें, जिससे कि आपके ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि हो। जो अभी वर्तमान समय में बाजार में केवल ज्योतिष को अंधविश्वास का विषय मान लिया गया, आप उससे बच सकें और अपने आप को एवं अपने परिवार एवं जो आपके प्रियजन, मित्र आदि हैं, आप उन्हें भी इस अंधविश्वास से बचा सकें। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई अंधविश्वास में ना पड़े और आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करें, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।